कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह संख्या निकाले जिसमें 20 घटाने पर जो है अपने व्युत्क्रम के 69 गुनी है। तो माना कि वह संख्या x है और इसमें 20 घटाना तो इसलिए x में 20 घटा दिया। कह रहा है इसके व्युत्क्रम का ये 69 गुना, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है? x का, तो x का व्युत्क्रम होता है 1/x। इसके इस 1/x से ये 69 गुना है, तो इसका मतलब दोनों को बराबर करना, तो 69 इसमें गुना करना है, इसलिए इसमें 69 गुना कर दिए। तो x माइनस 20 और 69 का 69 अब बटा x है, तो बटा x अर्थात x इधर जो से बटा में इधर आके गुना हो गया x माइनस 20 के साथ, अर्थात बराबर 69 बच गया। x गुना x तो x स्क्वायर हो गया, फिर x गुना माइनस 20 तो माइनस 20x और 69 प्लस में इधर माइनस में बराबर इधर 0 बच गया। x के पावर 2 में x के पावर 2 और इसको 69 का 69 को लाना कितना है 20, तो 69 को काट देती 23 दिया 69 और 23 में 3 गया 20, इसलिए x स्क्वायर जस के पास मिल गया माइनस 20x को नहीं तो माइनस 23x। अब प्लस 3x ले ली ताकि माइनस 23x में प्लस 3x जाए तो माइनस 20x, अब माइनस 69 बराबर 0 बराबर 0। x माइनस x कॉमन कर रहा हूँ, चूंकि x दोनों मिल रहा है इसलिए x कॉमन कर रहा हूँ, तो x के पावर 2 में एगो x निकल गया, एगो x बचा, फिर यहाँ भी x निकल गया तो क्या बचेगा माइनस 10 बचा, इसलिए x यहाँ पर बचा, यहाँ माइनस 10 बचा। प्लस 3 कॉमन कर रहा हूँ तो 3 निकाल दो, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, 3 से काटूंगा 69 को, 27 दिया 69, इसलिए 3 बार में कट गया 23 का प्लस, इसलिए यहाँ 23 बच गया है। अब बराबर 0 उसको अगला घर बना दी। अब जब हमारे गुणनखंड से रहता दोनों घर मिल जाता है, इसलिए दोनों घर मिल गया है। x माइनस 10 जब दोनों घर मिल जाता है तो एक घर लिख लेते हैं, तो x माइनस 10 जब यहाँ लिखे तो यहाँ क्या बच गया x बच गया, x माइनस 10 निकल गया तो यहाँ पर x बच गया, अर्थात यहाँ से भी x माइनस 10 निकाल दिए तो यहाँ क्या बच गया प्लस 3 बच गया। और इसको अलग घर बना दिए, बराबर 0 दे दिए, एक बार इतना बराबर 0 लिख दिए, x माइनस 10 बराबर 0, एक बार x प्लस 3 बराबर 0 लिख दिए, x माइनस में 23 है इधर आके प्लस में 23 अर्थात x बराबर 23, इधर x प्लस में 3 इधर आके माइनस में, अर्थात 23 को माइनस 3 क्या होगा इसका आंसर होगा, यानी 23 या माइनस 3 इसका आंसर है। 13 में कह रहा है कि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। तो किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, तो किसी संख्या क्या मानेगा, माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या बराबर x है, माना कि वह संख्या बराबर x है ना, अगर उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो इसका व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। इसका मतलब, तो इसका व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो x का उल्टा क्या होगा 1/x, जिसका जैसा कि पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, x का उल्टा 1/x, इसीलिए होगा इसका व्युत्क्रम 1/x। अब प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से कह रहा क्या कि इन दोनों का संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग कह रहा 10/3 है, यानी संख्या जो x माना इसके व्युत्क्रम जो 1/x है, दोनों का योग मतलब जोड़, यानी x जोड़ 1/x, कह रहा इसका योग कितना बराबर है 10/3 के बराबर है, 10/3 के बराबर। तब कह रहा संख्या निकाल कीजिए, यहाँ से हल करेंगे x का मान निकाल देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा संख्या। x 1 करेंगे, 1 और x कैल्शियम x, 1 से x गुना x स्क्वायर प्लस x से x 1 गुना एक बराबर 10/3, अर्थात x स्क्वायर प्लस 1 बराबर है ना, इधर देखो बटा में 3 इधर आके गुना में 3 हो जाएगा इसके पूरे के साथ, बटा में 3 इधर आके गुना में 3 हो गया इसके पूरे के साथ, और बराबर इधर क्या बचा 10, इधर बटा में x इधर आके गुना में x, 3 गुना x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर प्लस 3 का 3 बराबर 10 गुना x तो 10x, अर्थात 3x स्क्वायर प्लस में 10x इधर आके माइनस में 10x बराबर प्लस 3 जस के पास पहले से प्लस 3 पहले जस के पास बराबर इधर क्या बचेगा 0। अब 3 तिहाई 9 और 9 को लाना है कितना 10, तो 3 तिहाई 9, 9 को लाना है 10, तो 9 या कम 9 और 1 10, अर्थात 3x स्क्वायर माइनस 9x लिखना है, और यहाँ से कम इसलिए यही चिन्ह इसमें भी रहेगा, तो माइनस 1x माइनस 9x और माइनस 1x प्लस 3 है तो प्लस 3 बराबर 0 बराबर 0। 3 का पढ़म 3 और 9 मिल रहा है, x भी मिल रहा है, इसलिए 3 और x कॉमन करेंगे, तो 3 और x कॉमन हो गया, तो 3 और x निकल गया, तो 3 यहाँ से निकल गया, तो यहाँ x बचेगा, क्योंकि यहाँ x पावर 2 है, तो एगो x निकल गया, तो यहाँ एगो x बच जाएगा, 3 निकल ही गया है। और यहाँ 3 का पढ़म 9 3 बार में आता है, इसलिए 3 और x निकल गया, केवल -3 बच गया, माइनस 1 कॉमन करेंगे, 1 का पढ़ा में x, यानी 1 के पास 1 छिपा हुआ रहता है x के साथ, इसलिए 1 से गुना करने पर इसमें 1 से गुना कॉमन करने पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए माइनस हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, प्लस में 2 को माइनस रहता है इसलिए माइनस 1 निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, और 1 का पढ़ा में 3 बार में आता है, इसलिए 3 बराबर 0। जब हमारा गुणनखंड सही रहता है तो ये दोनों घर मिल जाता है, अर्थात x -3 घर लिखेंगे, x -3 जब लिखेंगे
तो यहाँ क्या बचेगा 3x बचेगा, x माइनस 3 यहाँ से भी निकल जाएगा, तो यहाँ -1 बचेगा। अब बराबर 0 बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 लिखेंगे तो x माइनस 3 बराबर एक बार 0, एक बार 3x माइनस 1 बराबर 0। अर्थात x माइनस में 3 इधर प्लस में 3x माइनस में 1 इधर प्लस में, अर्थात x बराबर 1 इधर 3 गुना में इधर 1/3, अर्थात 3 या 1/3 इसका क्या होगा आंसर होगा। यानी वह संख्या 3 या 1/3 क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से 13 का फर्स्ट बना है। 13 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 13 के सेकंड में कि किसी संख्या दो प्राकृत संख्या दो प्राकृत संख्या